नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशंस में। इस वर्ष सन 2021-22 का ग्रैंड पेरेंट्स डे बहुत खास है। इसे हम वर्चुअल और रियल दोनों ही मीडियम से मनाएंगे। उसके लिए आपको आगे की वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले सुनते हैं प्रिंसिपल सर श्री SK सक्सेना जी का क्या है कहना। सर का कार्यकाल 30 जून 2021 से 17 फरवरी 2022 तक का रहा। सुनते हैं सर का संदेश। बड़े हर्ष का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट 3 का प्राथमिक संभाग ग्रैंड पेरेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है। ग्रैंड पेरेंट डे केंद्रीय विद्यालय संगठन में सभी विद्यालयों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 2 साल से कोविड महामारी की वजह से इसके आयोजन में कोई कमी का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे और शिक्षकों ने इसको ऑनलाइन माध्यम से भी पूरी निष्ठा और पूरी लगन और पूरे उत्साह से मनाया है। ग्रैंड पेरेंट डे अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे और बुजुर्ग जब एक साथ बैठते हैं तो उस वातावरण में प्रसन्नता और आनंद अपने आप रहता है। बड़ों से अगर पूछा जाए कि उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे इस उम्र में बच्चों का साथ या मेरे जो अपने बड़े बच्चे भी हैं उनका साथ चाहिए। तो ग्रैंड पेरेंट डे केंद्रीय विद्यालय संगठन में मनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने गृह जनपद से दूर हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं। तो जब विद्यालय में ग्रैंड पेरेंट डे मनाया जाता है तो वो बच्चे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वो आते हैं, तो ये बच्चे भी उनके साथ मिलते हैं और एक अलग एहसास होता है। ग्रैंड पेरेंट डे के लिए भी बड़ी खुशी, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है कि वो इस दिन में आकर बच्चों के साथ खेलते हैं। बहुत सारे गेम्स का आयोजन हुआ जाता है। मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन में भी उसी उत्साह के साथ बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स इसमें भाग लेंगे। मैं सभी बड़ों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं, प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूं और अपने टीम के टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ये आयोजन कर रहे हैं। विद्यालय की प्राथमिक संभाग की जो प्रथम पालिक की मुख्य अध्यापिका हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनके निर्देशन में ये ग्रैंड पेरेंट डे बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपका कार्यकाल छोटा था परंतु सुखद था। आइए अब सुनते हैं वर्तमान इंचार्ज प्रिंसिपल सर श्री सुभाष शर्मा जी का संदेश। आदरणीय सुशीला मैडम, हेडमिस्ट्रेस मैडम मोनिका शर्मा व अन्य प्राथमिक अध्यापकगण, सम्मानित ग्रैंड पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 दिल्ली छावनी प्रथम पाली के प्राइमरी विभाग द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सभी ग्रैंड पेरेंट्स का केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दिल्ली कैंट की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप लोग छोटे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि इन छोटे बच्चों के माता पिता अपने काम आदि के सिलसिले में इनका उतना ध्यान नहीं रख पाते होंगे और अधिकतर समय बच्चे दादा दादी के पास ही बिताते हैं। इस उम्र में दादा दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां, खेल, सीख बच्चों को जीवन भर याद रहती हैं। आप सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, आप सभी अधिक से अधिक समय इन बच्चों के साथ बिताएं। अपने जीवन के अनमोल अनुभव इन बच्चों के साथ बांटें, ताकि ये बच्चे भविष्य के अच्छे नागरिक बन सकें। सौभाग्यशाली होते हैं वे बच्चे जिनके दादा दादी उनके पास होते हैं। सभी बच्चों से भी मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने दादा दादी का बहुत सम्मान करें। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात बड़ों का सम्मान करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं।
सभी बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी और आसपास के दूसरे वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। इस आयोजन के लिए मैं प्राइमरी विभाग की मुख्य अध्यापिका मोनिका शर्मा मैडम और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत ही सफल और सुंदर आयोजन किया है। बहुत सारे अभिभावकगण और बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 दिल्ली छावनी प्राइमरी विभाग में HM मैडम के निर्देशन में ऐसे अनेक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। पुनः आप सभी और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, स्नेह, धन्यवाद। Anvesha, where are you going this morning? Oh, Papa, there's Grandpa's Day in my school. Oh, wow! I will also go to you. No, Papa, my Daddy will go with me because it is Grandpa's Day. Daddy, come, we are getting late. Okay, beta. Daddy, you are looking pretty. Let's go. Wait. You also join with us on the Grandpa's Day in my school in cave number 3, Delhi Canada. Thank you. नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाइस प्रिंसिपल मैम, HM मैम, निशी मैम और आज के हमारे प्रमुख अतिथिगण दादा दादी और नाना नानी। I welcome you all on Grandparents Day celebration in KV number 3, Delhi, Canada. आइए सुनते हैं स्वागत गीत श्री राम कुमार सर और हमारे प्राइमरी विंग के विद्यार्थियों द्वारा। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम, स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम। स्वागत गाए हार हमारा, जिसमें बसा है प्यार हमारा। स्वागत गाए हार हमारा, जिसमें बसा है प्यार हमारा। भावना के मुझे सुमन सुमन, भावना के मुझे सुमन सुमन। स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम, स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम। दीपक है हम ज्ञान मंदिर के, काल मनों को प्रेरित करके। दीपक है हम ज्ञान मंदिर के, काल मनों को प्रेरित करके। ज्ञान कला और क्रीड़ा का करके संगम, ज्ञान कला और क्रीड़ा का करके संगम। स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम, स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम। ज्योति से ज्योति बढ़ती जाए, द्वेष कला का सब मिट जाए। ज्योति से ज्योति बढ़ती जाए, द्वेष कला का सब मिट जाए। आपके सहयोग से बढ़ते कदम, आपके सहयोग से बढ़ते कदम। स्वागतम हे मान्यवर शुभ स्वागतम। आज के मुख्य अतिथि दादा दादी हैं, तो उनका विद्यालय में स्वागत है। प्राचार्य मैडम, सभी मेरे शिक्षक साथी और जो है मुख्य अध्यापिका मैडम, द्वितीय पाली के उप प्राचार्य और प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है हम ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। ग्रैंड का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, बड़ा, विशाल, महत्वपूर्ण। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या एक वट वृक्ष की तरह है,
जो आप सबको छाया प्रदान करते हैं और सबको जो है सहयोग देते हैं। जहाँ भी जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, चाहे वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें जो है अपने माँ बाप का भी प्यार मिल रहा है और दादा दादी या नाना नानी का भी प्यार मिल रहा है। दादा दादी या नाना नानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो अपने अनुभव से आपको जो है ज्ञान दे सकते हैं। आप यदि गलत कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सुधार सकते हैं, तो बहुत कुछ आप उनसे सीख सकते हैं। आजकल क्या है कि मम्मी पापा दोनों ही काम पर जाते हैं तो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो जिन घरों में दादा दादी हैं वो बच्चे जो है उनसे पूरा प्यार पाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही पाते हैं। पेरेंट्स जो है अपने काम में बिजी रहते हैं तो बच्चों को इतना प्यार नहीं कर पाते, झिड़क देते हैं कि जाओ चलो खेलो, लेकिन दादा दादी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि दादा दादी जो है अपने समय में अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर पाए क्योंकि वो भी व्यस्त थे, लेकिन अब क्या है वो फ्री है, तो आप लोगों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। पेरेंट्स को भी ये शिकायत होती है कि देखो हमें तो इतना प्यार नहीं किया पर हमारे बच्चों को देखो कितना प्यार कर रहे हैं, खुशी भी होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि सभी बच्चे जो हैं अपने दादा दादी या नाना नानी बड़ों का सम्मान करें, उन्हें भी उचित स्थान दें और कोई भी आवश्यकता हो उनका सहयोग करें। उनको अपनी जो आजकल जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है वो शायद इसमें उतने अच्छे नहीं हैं, उन्हें सिखाएं कैसे यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, कैसे जो है मूवी देखते हैं, कैसे भजन सुनते हैं, उसमें उनको भजन डाउनलोड करके दें, तो आप भी उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो दादा दादी भी बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बच्चे तो उनसे सीख ही सकते हैं। पर जो बच्चे दादा दादी के पास नहीं रहते वो भी जो है आजकल जो है वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात कर सकते हैं। उन्हें इंतज़ार रहता है कि कब हमारे जो है पोता पोती या हमारे बच्चे हमें फ़ोन करेंगे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप वीडियो कॉल करके उनसे बातें करें, छुट्टियों में उनके यहाँ जाएं और उनका सहयोग करें, उनसे उनकी पुरानी बातें सुनें। दादा दादी हमेशा आपको अनुभव की कहानी सुनाते रहेंगे कि हमारे समय में ऐसा होता था, तो वो सब जो है यथार्थ से जुड़े हुए हैं। तो आप जो है मेरा अंत में यही कहना है कि दादा दादी नाना नानी उनको विशेष स्थान दें, प्यार दें, सम्मान दें। धन्यवाद। आदरणीय हमारे कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी श्री सुभाष शर्मा, जो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, हमारी परम पूजनीय उप प्राचार्य मैडम सुशीला शर्मा मैम, जिन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला, निशिपाल मैम, शीतू मैम, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर विद्यालय में बहुत ही खुशी हो रही है हमें, क्योंकि जब आप नहीं थे तो ये विद्यालय बहुत सूना था, बहुत बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। चाहे मैं हूँ चाहे हमारे टीचर्स हैं, आप आए हैं तो आपसे ही विद्यालय में रौनक आई है बेटा। तो भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी तरह आप लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और विद्यालय अपने सुचारू रूप से जल्द ही शुरू होगा, सभी बच्चे हमारे विद्यालय में आना शुरू। तो ये तो बात थी हमारी आज की बेटा। तो रही बात हम आज का जो हमारा दिन है, दादा दादी और नाना नानी दिवस जो आज हम मना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अभी मैम ने, वाइस प्रिंसिपल मैम ने इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया, तो आप लोगों, मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगी, बट हाँ हम ये जान लें बेटा कि जो एक कहावत है बहुत पुरानी कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है किसी को भी। तो अभी शायद आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे आप बड़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मूल क्या होता है और ब्याज क्या होता है। तो आप लोग जो हैं, जो पोता पोती हैं, नाती नातिन हैं,
वो अपने दादा दादी और नाना नानी के लिए ब्याज है। तो आप उनको आपके मम्मी पापा से ज़्यादा प्यारे हैं बेटा, तो आप लोगों से यही विनती है अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय व्यतीत करें। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल हमारी जो क्लासेस हैं, पढ़ाई है, वो सारी मोबाइल से, कंप्यूटर से हो गई है। हम होप करेंगे, हम आशा करते हैं ये चीज़ें आगे धीरे धीरे कम हो उनका यूज़, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है बेटा हमारे लिए। तो मोबाइल से हटकर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पिता माता पिता, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय व्यतीत करें बेटा। उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके पास बैठें, उनसे पूछें, उनसे बात करें, कुछ अपनी कहें और कुछ उनकी सुने बेटा। और दादा दादी नाना नानी से मेरी ये विनती है कि अपने बच्चों को अच्छी सीख दें। जो ज्ञान का भंडार आपके पास है वो शायद आपके बच्चों के पास नहीं है, और ना ही उनके पास समय है कि वे अपने बच्चों के लिए समय निकाल पाएँ और उन्हें बात बता पाएँ। तो आप ज्ञान के भंडार हैं, आप अपने उस भंडार में से धीरे धीरे करके अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अपने पोता पोती या नाती नातिन, उनके लिए समय निकालें, उनको अच्छी बातें सिखाएं और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मेरी यही कामना है। मैं अपनी पूरी CCA टीम, निशिपाल मैम, शीतू मैम, अनुराधा, तरना मैम, इन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे किरण सर, अशोक सर, IT बैकअप, इन लोगों ने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया बेटा। अभी ये यहाँ हो रहा है हमारे रियल मोड में, वर्चुअल मोड में आप लोगों का ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन होगा। वीडियो तैयार होगी और वो वीडियो आप सबके साथ शेयर की जाएगी, जो आपके दादा दादी और नाना नानी देख पाएंगे। तो पुनः मैं मैम का धन्यवाद देती हूँ कि मैम ने अपना समय निकाला आप लोगों के लिए, हमारे लिए, और सभी को इस दिवस की बधाई। थैंक यू। मेरी अपनी तरफ से ये कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें और आने वाले समय में अच्छे से अच्छा उन्नति करें। बस मुझे Grandparents, you are treasure in our family, a gift of greatest price. There is no one as special as you, no one as nice as you. Let us see some vessels, grandparents with their grandchildren. अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार। I have
अयोध्या के राजा थे, उनके 4 बेटे थे। अच्छा, उनके 3 पत्नियां थी। सबसे बड़ी का नाम था कौशल्या, दूसरी का नाम था कैकेयी, तीसरी का नाम था सुमित्रा है। और उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, शरत, भरत। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन विद्या है। विद्या बिना न शोभन्ते। कोई भी मनुष्य विद्या के बिना शोभायमान नहीं होता है। जैसे हंस विद्या विहीन मनुष्य हंस मध्य बको जथा। जिस तरह से हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार से विद्या के बिना जीवन व्यर्थ होता है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना तृणन्न खादन्नपि जीवमाना तद्भाग देयम परमम पशूनाम। इसलिए विद्या सबसे बड़ा धन है। न राजहार्य न चौरहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या सभी धन से प्रधान धन है। इसलिए विद्यार्थी को उस विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए जिससे उसका जीवन स्वर्णिम हो। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर पा करके उसमें विद्या हो जाने पर उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और अपने इस तरह की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, जिस जिज्ञासा से उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यह बहुत ही सुंदर है कि हम जब तक विद्या के बिना यह तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम जब तक इसमें रहेगा तब तक। I really enjoyed these glimpses. Now action song is being presented by children of primary wing. नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं अपने दादा दादी के लिए एक डांस प्रेजेंट करूँगी। ये मेरे प्यारे दादाजी हैं और ये मेरी प्यारी दादी। जीते रहो बेटी। मुझ वाले दादा हो गोल गोल दादी गुलाबी नहीं, हम तो हुए हैं दादा। किसी का हमें डर नहीं, कुछ भी हमको फिकर नहीं, सबके सब अब हीरो हैं हम, मत कहो कि हीरो हैं हम खाते चॉकलेट, हम खाते ऑमलेट, सिर पे लगा के हम खाते कटलेट। अब तो आएंगे हम चिल्लाएंगे, अब तो आएंगे हम चिल्लाएंगे। दादी वाली There is no distance that can lessen a grandparent's love. To justify this statement, let us watch this skit by students of primary wing. First shift Delhi. बच्चों, तुम पूरे दिन फोन देखते हो, कभी भी तो बाहर जाके खेल लिया करो। अरे यार दादी, आप कभी कहते हो कि बाहर जाके खेलो तो कभी कहते हो पढ़ाई कर लो। बच्चे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो बोल रही हूँ, वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा ठीक है दादी, हम 2 मिनट में खेलने जा रहे हैं। गेम खेल ही लेते हैं। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई या फिर बर्फ पानी? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई छुपन छुपाई चल ठीक है, तू उड़ा ही देगा पर तू रहेगी। नहीं तू देगा, चल चलो मम्मी से जाके पूछ लेते हैं। मम्मी कभी ये चाबी देती है आपने? ये चाबी
आप एक काम करो, अपनी दादी से जाके पूछो। अरे बच्चे तुम यहाँ, ये लो प्रसाद खेल लिया तुम लोगों ने? हाँ दादी, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे और हमें गमले के पीछे से ये चाबी मिली। ये चाबी तो देखी लग रही है। कहाँ मिली तुम्हें ये चाबी? गमले के पीछे से। अच्छा बेटा ठीक है, जाओ अपने दादाजी से पूछ लो। कभी आपने ये चाबी देखी है? अरे ये चाबी तो मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था। तुम्हें ये कहाँ मिली? ये हमें गमले के पीछे से मिली थी। ये तो मेरे खजाने की चाबी है। खजाना? चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है मेरा अनमोल खजाना, मेरे बचपन की यादें। ये था खजाना। ये गाड़ी तो मेरी पसंदीदा गाड़ी है, आपने अब तक संभाल कर रखी हुई है। हाँ बेटा, जब तुम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आए थे तब मैंने तुम्हें ये गिफ्ट भेजी थी। इन सब खिलौनों को तो देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। तुम्हें हमारा अनमोल खजाना हो, तुमसे बढ़कर तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं। थैंक यू पापा। जैसे हमारे दादा दादी हमको बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही हमें उनको भी प्यार करना चाहिए। We love our family. Thank you. उन बच्चों को घरों में ही दोस्त और शिक्षक दोनों ही मिल जाते हैं जिन घरों में बुजुर्गों का वास होता है। I would like to extend my heartfelt gratitude to our Vice Principal Ma'am, HM Ma'am, all the grandparents and my dear colleagues for making this occasion a grand success. Grandparents are the pillar of a family, so we should respect them, love them, and we are very happy to have you here. Thank you.